next problem, limit extending to 0 log of tan 2x to the base 10x. So इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है. So again tan 2x to the base 10x को हम लिख सकते हैं log of tan 2x divided by log of tan x using change of base property जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. So ये हमने पढ़ा था log a to the base b given हो, so हम उसको log a to the base k डिवाइड बाय log b to the base k लिख सकते हैं. और तो उसी तरीके से हमने यहां पर लिखा है log of tan 2x डिवाइडेड बाय log tan x. अभी हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, सो tan 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड log 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और डिनोमिनेटर भी log 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा. सो इट विल बी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. नाउ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल. सो log tan 2x का होगा 1 अपॉन tan 2x, फिर tan 2x का होगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x, और अंदर वाला टर्म यानी कि 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, सो उसका आंसर होगा 2. सो ये 2 हमने लिख दिया. और डिनोमिनेटर log tan x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन tan x, फिर अंदर वाला टर्म यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x. अभी यहाँ पर देखो हमारे पास tan 2x है और tan x है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 भी है एक, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अभी ये 2x डिवाइडेड बाय tan 2x एक पैर हो गई हमारे पास, और x डिवाइडेड बाय tan x एक पैर हो गई. तो हमने रीअरेंज किया नेक्स्ट स्टेप में. सो बेसिकली ये x अपॉन tan x को न्यूमरेटर में ले गए, सो दैट विल बिकम tan x अपॉन x, और x अपॉन tan 2x को डिनोमिनेटर में लेकर गए, सो दैट विल बिकम tan 2x अपॉन 2x. सो ये हमने लिख दिया. अभी हमें ये लिमिट पता है कि लिमिट tan x अपॉन x x टेंडिंग टू 0 1 होता है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. तो ये दोनों टर्म्स तो 1 हो जाएंगे एट व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, और sec 2x और sec x में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, सो sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, और cos 0 की वैल्यू हमें 1 पता होती है. सो ये दोनों भी टर्म्स 1 को टेंड करेंगे. So our final answer will be 1. Now next we will study about hyperbolic and inverse hyperbolic functions. So basic formulas हम देख लेंगे एक बार, क्योंकि आगे के सम्स में वो formulas as it is use होंगे. ज़्यादा हम डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे, बस बेसिक्स हम देख लेंगे जो भी हमें यूजफुल होगा. So फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जिनका ये फॉर्मूला होता है. साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और कॉस का होता है यहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगी, सो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. सो ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं. अभी ये दोनों को हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस. नाउ वी हैव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, सो जिसको हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स या कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x. सो इसका मतलब यही होता, ये मतलब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हाइपरबोलिक फंक्शन के इनवर्स होता है. सो मतलब अगर हम y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y. एंड सिमिलरली अगर हम y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख रहे हैं, सो उसका मतलब होता है x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y. अभी देखो इसमें जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आपको दिख रहा है e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, सो ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. सो 1 ये फंक्शन की वैल्यू कब होगी, जब हम x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे. सो दैट विल बी e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0 का मतलब 0 ही है, सो 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2 बाय 2, दैट विल बी 1. सो जब
हम जब ये लिखते हैं y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, सो इसमें जो इसकी डोमेन होगी, मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकता है, सो दैट विल बी रेंज ऑफ दिस कॉस हाइपरबोलिक x। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, जब हम लिखते हैं y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, यानी कि जब हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की, तो उसकी डोमेन जो है, मतलब x की कौन सी हम वैल्यूज रख सकते हैं, सो उसकी डोमेन होगी रेंज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x, यानी कि ये फंक्शन। तो ये आपने इनवर्स फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा क्लास 10th 11th 12th में। सो इसमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है वो फंक्शन की डोमेन हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आप x की वैल्यू लेस देन 1 नहीं लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम जनरल फॉर्मूलाज देख लेते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। तो देखो यहां पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है उसका फॉर्मूला था ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का होता है ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया जो डोमेन है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये दोनों फंक्शन की डोमेन रेंज आप याद ध्यान में रख सकते हो। देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में कोई कंडीशन नहीं होती, डोमेन ऑल रियल x है, मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और रेंज भी ऑल रियल y है, मतलब ऑल रियल y में ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू कहीं पर भी आ सकती है। नाउ और दूसरा कि ये जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x फंक्शन होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा रियल आती है, ऑलवेज फॉर ऑल रियल x ऑलवेज रियल वैल्यू आएगी। और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x जैसा कि मैंने कहा डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x फंक्शन जो था, जो कि ये हाइपरबोलिक इनवर्स का इनवर्स फंक्शन था, उसकी जो रेंज थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी। और जो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x फंक्शन है उसकी रेंज होगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूं ये क्यों है, क्योंकि जो कॉस हाइपरबोलिक x फंक्शन था उसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे सो y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक ग्राफ आएगा इन द फॉर्म ऑफ u आपको मिलेगा सिमेट्रिक ग्राफ। तो उस कॉस हाइपरबोलिक x फंक्शन को हमें अगर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एक पर्टिकुलर x पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। सो उसके लिए हम जो रेंज सिलेक्ट करते हैं वो रेंज सिलेक्ट करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो कॉस हाइपरबोलिक x फंक्शन था जो कि सिमेट्रिक था y इक्वल टू 0 y एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 जो है उस लाइन यानी y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा था। सो उस केस में हम जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के रेंज के लिए कोई एक ही x, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं x एक्सिस का। सो उस ग्राफ में हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिलेक्ट किया, इसलिए यहां पर रेंज हमने y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन किया है। और इसमें नोट में है कि ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x की जो रेंज है मतलब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू रियल आएगी, ये नोट में लिखा है। तो ये मैंने शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था, डोमेन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और रेंज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने आपको बता दिया कि सिंस सिमेट्रिक ग्राफ होता है कॉस हाइपरबोलिक x का, सो हम वन पार्ट ऑफ x एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं टू मेक द रेंज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसका एज इट इज कोई इतना यूज नहीं है एग्जाम में, बस आपको ध्यान में रखना है ये दो फॉर्मूलेज जो आगे बहुत यूज होंगे, ये दो फॉर्मूलाज और ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज।